हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम एक ऐसा चैप्टर जिसके सवाल जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशान करते हैं, नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज के सवालों को एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से और एकदम बेसिक सवाल से हम जो है आपको पूरा मेथड सॉल्व करने का तरीका आज हम आपको बताने वाले हैं कि कहाँ से नंबर सीरीज की शुरुआत होती है, कि हम यहीं से पढ़ेंगे तो हम नंबर सीरीज के सवालों को पकड़ बना ले जाएंगे। तो एकदम बेसिक से हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, सब कुछ बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, आप सभी लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बेहतरीन तरीके से हम सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे हमारे सामने ये पहला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन 1 नंबर पे है, कह रहा है कि 7 है, 8 है, 11 है, 16 है, 23 है, क्वेश्चन मार्क है। बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है, कैसे सॉल्व करना है आपको तरीका बताएंगे। तो मेरी एक बात आप हमेशा याद रखना, जब भी आपके सामने नंबर सीरीज का प्रश्न आए तो मेरी एक बात आप हमेशा याद रखना। बात क्या है सर? बात है कि जब भी पास पास की संख्याएं दी गई होंगी, पास पास की संख्या का मतलब देखो 7 है, 8 है, 11 है, 16 है, 23 है, ये सारी संख्याएं क्या है? आसपास हैं, गिनती के आसपास है ना। आप बोलोगे हाँ। तो जब भी आसपास की संख्याएं दी जाएंगी तो हमेशा मेरी एक बात आप जहन में बिठा के लिख लेना कि वहां पर आपको डिफरेंस लेकर सॉल्व करना है। क्या लेना है? डिफरेंस लेना है। डिफरेंस अभी हम सवाल में बताएंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या है सर? जब भी छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर बहुत बड़ी संख्या, मतलब छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाएगा तो वहां पर या तो हम मल्टीप्लाई चेक करेंगे, या तो स्क्वायर चेक करेंगे, या तो क्यूब चेक करेंगे। ये इतनी बात का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि नंबर सीरीज के सवाल को सॉल्व करते वक्त हमें इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। तो चलिए अब पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। हर एक कमजोर से कमजोर बच्चे को समझ में आएगा, लेकिन देखना आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पड़ेगा। देखिए 7 है, 8 है, 11 है, 16 है, 23 है। तो हमारी बात क्या है कि सर संख्या पास पास है तो डिफरेंस लेते हैं। तो डिफरेंस कैसे लेंगे? देखो 7 से हमें बनाना है 8, तो 7 से 8 बनाने के लिए हम क्या करेंगे सर? 7 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 से अगर हमें 11 बनाना है तो 8 में हम जोड़ेंगे 3, तो 8 3 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 से अगर हमें 16 बनाना है तो 11 में हमें जोड़ना पड़ेगा 5, तो 11 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। 16 से अगर हमें 23 बनाना है तो सर 16 में हम क्या करेंगे? अगर हम 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 23 हो जाएगा। अब इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो यहाँ पर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। कैसे हो रहा है? एक एक गिनतियां छोड़ के लिखी गई ना, 1 3 5 7। तो आगे कौन सी गिनती लिखी जाएगी? 9 लिखी जाएगी। उसको क्या करना है? 23 में हमें 9 को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 23 में हमें 9 को जोड़ना पड़ेगा। तो अगर हम 23 में 9 को जोड़ेंगे तो 23 में 9 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा, है ना। 32 हो जाएगा। तो 32 जो है किस ऑप्शन में है? आप बोलोगे सर ऑप्शन में तो नहीं दिया गया है। तो एक यहाँ पे आप ऑप्शन को टिक कर लीजिएगा, ये मिसप्रिंट हो गया है, इसको 32 बना लीजिएगा, ठीक है। और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात आप मेरी हमेशा याद रखिएगा कि जब भी जो है आसपास की संख्याएं दी गई होंगी तो हमें डिफरेंस के पैटर्न पर सवालों को सॉल्व करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बस आप वीडियो को देख लीजिएगा। आज की यह वीडियो जो है आपका सिर्फ बेसिक मेथड कवर करने के लिए बनाया गया है कि आपका थोड़ा सा बेसिक तरीका पता चल जाए कि नंबर सीरीज के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाना है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 2 है, 3 है, 5 है, 9 है, 17 है, क्वेश्चन मार्क है। तो कैसे बनाएंगे सर? 2 3 5 9 17 सब आसपास की संख्याएं दिख रही हैं, तो चलो हम डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस ले लेते हैं। देखो 2 से अगर हमें 3 बनाना है तो सर प्लस 1 ऐड करना पड़ेगा। 3 से अगर हमें 5 बनाना है तो सर 2 ऐड करना पड़ेगा। 5 से अगर हमें 9 बनाना है तो सर 5 में 4 जोड़ना पड़ेगा। 9 से अगर हमें 17 बनाना है तो 9 में 8 जोड़ना पड़ेगा। अब आगे क्या करेंगे? तो देखो 1 जोड़ा है, 2 जोड़ा है, 4 जोड़ा है, 8 जोड़ा है। क्या हुआ है सर? देखो अगर यहाँ पर अब इसको देखोगे तो कैसे? अब यहाँ पे क्या करोगे? देखो 1 दुआई 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो 16 में हमें क्या करना है? 17 को ऐड कर देना है,
17 को ऐड कर देना है। तो जब हम 16 में 17 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 33 ऑप्शन डी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब एक तरीका और इस क्वेश्चन में हम लगा सकते थे कि नहीं लगा सकते थे? सर छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ गया है ना, तो हम क्या कर सकते थे, मल्टीप्लाई का लगा सकते थे। जैसे 2 से अगर 3 बनाना है तो 2 को 2 से गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 1 घटा देते आपका कितना आ जाता, 3। 3 से आपको 6 बनाना है तो 3 को 2 से गुणा करते, 3 दूनी 6, 1 माइनस कर देते 5। उसी प्रकार से 17 को भी 2 से मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाता, 34 हो जाता, और 1 माइनस कर देते तब भी आपका क्या आ जाता, 33 आ जाता। ठीक है, तो दोनों लॉजिक बेहतरीन तरीके से आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से समझते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, आइए इसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि 2 है, 6 है, 12 है, 20 है, डबल क्वेश्चन मार्क है कि इन क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो कैसे करना है सर, संख्या बहुत पास पास हैं, है ना, 2 है, 6 है, 12 है, 20 है, हम इनका डिफरेंस से काम चला सकते हैं। तो चलो डिफरेंस ले लेते हैं। देखो 2 से अगर हमें 6 बनाना है तो सर 2 में हम 4 को ऐड करेंगे। 6 से अगर हमें 12 बनाना है तो 6 में हमें 6 जोड़ना पड़ेगा। 12 से अगर हमें 20 बनाना है तो 12 में 8 को ऐड करना पड़ेगा। आगे क्या करेंगे, तो देखो पहले 4 जोड़ा है, फिर 6 जोड़ा है, फिर 8। तो अगर 4 से 6 बनाना है तो 4 2 6, 6 2 8, तो 8 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 30 में हम 10 को जोड़ेंगे, 20 में 10 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 30। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ गया, 30। अब सब गिनती में 2 2 डबल ऐड कर रहे हैं ना, तो 10 में 10 के आगे कौन सी गिनती होगी, 12। इस 12 को किस में ऐड करेंगे, 30 में। तो 12 30 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो मतलब पहले प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ये 30 होगा और दूसरे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, 42। तो 30 और 42 किस ऑप्शन में दिया गया है, आप बोलोगे सर ऑप्शन ए में दिया गया है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बातें जो है समझ में आ रही होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझिएगा, लॉजिक जो आपको बताए हैं वही लॉजिक लगाइएगा, विद इन सेकंड में आप इसका आंसर पा जाओगे। तो देखो सर 7 है, 12 है, 22 है, 42 है, 82 है, क्वेश्चन मार्क है। कैसे करेंगे, बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि डिफरेंस लेकर लगाएंगे। ठीक है, डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस नहीं लेना, क्यों नहीं लेना सर, संख्या 7 है, 12 है, 22 है, 42 है, देखो 42 से 82 बना दिया है, थोड़ा बहुत ज़्यादा गैप का डिफरेंस आ रहा है ना, तो हम डिफरेंस नहीं लेंगे, अपना दूसरा लॉजिक लगाएंगे। क्या है सर, संख्या छोटी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, मतलब संख्या छोटी बड़ी बड़ी फिर सबसे बड़ी, छोटे से बड़े की तरफ जा रही है तो हम मल्टीप्लाई का रूल जरूर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलो बड़े का रूल अप्लाई करते हैं। कैसे इसको हमें करना है, देखो 7 से अगर 12 बनाना है और मल्टीप्लाई करना है तो 7 से 12 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। सर हमें 12 लाना है तो 2 माइनस कर देंगे, हमारा 12 हो जाएगा। 12 से अगर 22 बनाना है और मल्टीप्लाई करना है तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 24, 2 ज़्यादा हो जाएगा, 2 माइनस कर देंगे तो 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 से अगर हमें 42 बनाना है तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 दूना कितना हो जाएगा, 44, और 2 माइनस कर देंगे तो 42 हो जाएगा। ठीक है, तो लॉजिक हमें मिल गया है ना कि मतलब सब में 2 2 का मल्टीप्लाई हुआ है। तो देखो हमने 82 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा, 164 हो जाएगा, और सबसे 2 हमने माइनस किया है तो यहाँ पर भी 2 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 162 हो जाएगा। 162 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और आज की क्लास जो है डियर फ्रेंड्स आपका सिर्फ बेसिक कवर करने के लिए हमने बताए हैं कि किस तरीके से हम एकदम नॉर्मली सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो कह रहा है कि 5 है, 9 है, 18 है, 34 है, क्वेश्चन मार्क है, 95 है। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो देखो अगर इस प्रश्न में हम डिफरेंस से काम चलाएं, किससे काम चलाएं, डिफरेंस से काम चलाएं, तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 5 से अगर हमें 9 बनाना है तो क्या करेंगे सर, 5 में 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 से अगर हमें 18 बनाना है तो सर 9 में हमें 9 जोड़ना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, 9 में हमें 9 जोड़ना पड़ेगा तो हमारा हो जाएगा 18। अगर 18 से हमें
34 बनाना है, 18 से 34 बनाना है तो सर 18 में हमें 16 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये 34 आएगा। तो देखो लॉजिक कहाँ है सर, 4 जोड़ा है, 9 जोड़ा है, 16 जोड़ा। आगे हम क्या करेंगे, तो आपने हमारी पिछली वीडियोस को देखा होगा ना, तो हमने एक कीवर्ड आपको बताया था। क्या बताया था? कीवर्ड बताया था। क्या बताया था? कि जब भी कोई आपको कोई ऐसी संख्या दिखाई दे जाए जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, कोई ऐसी संख्या दिखाई दे जाए जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, सबसे पहले उसको हाईलाइट कर लिया कीजिएगा। तो सर यहाँ पर क्या है, 4 है, 4 को हम लिखना चाहें तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 9 है, 9 को लिखना चाहें तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 16 है, 16 को लिखना चाहें 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो 2 है, 3 है, 4 है, तो आगे कौन सी गिनती होगी? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। तो देखो 34 में हमें क्या करना पड़ेगा? इस 25 को जोड़ना पड़ेगा। तो 34 में अगर हम 25 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा। सर 59 ऑप्शन डी में दिया गया है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया तरीके से आपने सारी बातों को सीखा है ना। ये देखो, जिस संख्या का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, जिस संख्या का आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, ये आपका पूरे रीजनिंग में बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। ये बात आपको ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है कि 5 है, 10 है, 17 है, 26 है, क्वेश्चन मार्क है। कैसे सॉल्व करना है? इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या सर आसपास की दिखाई दे रही है। 5 है, 10 है, 17 है, 26, तो डिफरेंस ले लेंगे। चलो 5 से अगर हमें 10 बनाना है तो सर 5 में 5 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। 10 से अगर 17 बनाना है तो 10 में हम 7 को जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। 17 से अगर हमें 26 बनाना है तो हम क्या करेंगे सर? 9 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 9 को जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा। तो सर पहले 5 जोड़ा है, फिर 7 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, फिर आगे क्या करेगा? तो देखिए 5 को ऐड किया है, 7 को ऐड किया है, 9 को ऐड किया है। क्या कर सकते हैं? 5 को जोड़ा, 7 को जोड़ा, 5 2 7, 7 2 9, तो 9 2 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो इस 26 में हमें क्या करना है? 11 को ऐड करना है। तो 26 में 11 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। 37 ऑप्शन सी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं पूरा सवाल आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा डेवलप करने के लिए यह क्लास सिर्फ वार्म अप के लिए लाई गई कि थोड़ा सा आपको ये पता चल जाए कि नंबर सीरीज के सवालों को हम सॉल्व कैसे करते हैं। बाकी कल की वीडियो में नंबर सीरीज एकदम 0 से एडवांस लेवल तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से रात के 8:45 पर चलेगी। तो आप सभी लोग उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। एकदम 0 से एकदम अपर लेवल तक एक से बढ़कर एक ताबड़तोड़ सवाल होंगे और जितने बड़े सवाल होंगे उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन आपको ट्रिक प्रोवाइड की जाएगी। तो कल रात 8:45 पर आप बिल्कुल भी देखना मत भूलिएगा। और रीजनिंग का ये जो फाउंडेशन बैच 11 जून से चल रहा है, हर एक बच्चे को पास आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जो आप पहली बार देख रहे हो तो पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए। किसी का पेड क्लास आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम 0 से आपको क्लास प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो आप सभी लोग एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है और अपने अन्य सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।